एवरीवन एंड अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। आज का व्लॉग बहुत ही अलग है। आज हम लोग जा रहे हैं पैराडॉक्स म्यूज़ियम, जो कि एक साइंस बेस्ड म्यूज़ियम है और मुझे तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। ये वीडियो जो हम मुंबई में थे तब बनाई गई थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था अपलोड करने के लिए, तो मैंने सोचा कि अब जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है तो उसी में अपलोड कर देती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारे व्लॉग्स फॉलो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में दिया गया बेल आइकन क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो नाश्ता करने के लिए बैठ रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप ले लूँ। नाश्ते में हमने खाया गार्लिक ब्रेड, गार्लिक पाव, चाय, आलू पराठा, दही। और फिर हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा देर तक मतलब डिसाइड किया कि कहाँ जाना है, और फिर फाइनली जब डिसाइड हुआ कि पैराडॉक्स म्यूज़ियम चलते हैं तो फिर ऐसा हो रहा था कि जाए ना जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें निकलना था भावनगर आने के लिए। और मम्मी बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि जब हम लोग मुंबई आए ना उससे पहले हमने 15 डेज़ पहले या एक मंथ पहले रमज़ान में ही घर शिफ्ट किया था। उसका भी व्लॉग मैं इंशाल्लाह थोड़े दिनों में या एक आध 2 महीने में डालती रहूँगी। और जब वेफर की सीज़न शुरू हुई थी, लेकिन उस घर में से जो है वो स्लैब और वो सब गिरने लगा था, तो हमने फटाफट से रमज़ान में ही घर शिफ्ट कर लिया था। और घर शिफ्ट करने के बाद सेट नहीं हुआ था, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी उन्हीं को सिर्फ सेट किया था, और जो अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं था सेट करने के लिए वो हमने एक साइड पर ऐसे ही रख दिया था। और बहुत ही ज़्यादा क्योटिक लाइफ थी। मतलब जब वेफ़र की सीज़न ख़त्म हुई तो सारे मेहमान आने लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मेहमान आने से ख़राब लगता है, लेकिन हम लोग निकालते थे और मेहमान आ जाते थे तो फिर से रख देते थे। मुंबई आने से 2 दिन पहले मेहमान गए थे तो हमने थोड़ा थोड़ा सेट कर दिया था। और हमने जो कपड़े का बैग पैक किया ना, वो 3 बजे की हमारी ट्रेन थी, लेकिन हमने इतना ज़्यादा बिज़ी लाइफ चल रही थी कि हमने उस दिन सुबह में 11 बजे हमने हमारा बैग पैक किया है। और बातों ही बातों में यहाँ पर स्टेशन आ गया है चर्च गेट का, और चर्च गेट से वॉकिंग डिस्टेंस पर है पैराडॉक्स म्यूज़ियम। और जैसे ही नज़दीक आता जा रहा है ना पैराडॉक्स म्यूज़ियम, उतनी ही एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मतलब किसी भी नई जगह जा रहे हो आप तो मतलब ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो आप। मेरे साथ तो ऐसा होता है। और 2 दिन पहले मुझे एक फैक्ट पता चला कि आप अगर डिप्रेशन में हो ना, तो आप डिप्रेशन छुपा सकते हो कि आपके मन में कितनी केओस चल रहे हैं थॉट्स के। लेकिन अगर आप एक्साइटेड होते हैं ना, तो आप अपनी एक्साइटमेंट कहीं पर भी मतलब ऐसे शेयर करना चाहते हो, आप जल्दी से छुपा नहीं पाते अपने चेहरे पर, आपके चेहरे पर वो दिख जाती है। और यहाँ पर हमें जो है वो यूनिक डिज़ाइन की एक कार दिखी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने पहली बार देखी, क्या आपने देखी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर हमने क्रिकेट का बड़ा सा ग्राउंड देखा, और यहाँ पर ना जितनी लॉन्ग डिस्टेंस पर था ना, वहाँ पर मोस्टली सब जगह पर ना कुछ सेलिंग चल रहा था। और यहाँ पर बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके हैं हम पैराडॉक्स म्यूज़ियम के। और टाटा कम्युनिकेशंस की बिल्डिंग देखी हमने, और पहली बार देखी, और मुझे पता चला कि वो लोग रडार्स की कंपनी है। और फाइनली हम लोग पैराडॉक्स म्यूज़ियम पहुँच चुके हैं, और इतनी नज़दीक आकर ना और भी एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि जल्दी से अंदर जाए और पता चले कि अंदर है क्या क्या। फाइनली हम लोग अंदर जाते हैं और टिकट्स लेने हैं हमें। सबसे पहले नीचे ये कैफ़े टाइप है और वहाँ से टिकट्स लेनी होती है। टिकट काउंटर जो येलो कलर का आपने देखा, वो टिकट काउंटर था। और यहाँ पर एक डिस्प्ले थी कि ऊपर किस तरह का सब कुछ है। और यहाँ पर ना फूड आपको घर से लाना अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर जो वो लोग देते हैं ना, वही आपको खाना होता है अगर आपको परचेज़ करना है तो। वरना आप मतलब नहीं करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर हम लोग टिकट्स ले रहे हैं। थोड़ा सा कॉस्टली लगा, मतलब पर पर्सन 500 रुपीज़ थे, तो ऑब्वियसली मुझे तो कॉस्टली लगा। लेकिन ऊपर जाकर पता चला कि ये सब वर्थ इट था। मतलब जो वो लोग टिकट का प्राइस रखे हैं वो साइंस लवर्स के लिए तो वर्थ इट है,
अगर आपको साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए शायद ये म्यूज़ियम बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन मैं तो एक फॉन्ड ऑफ साइंस हूँ, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे। और हम लोग अभी जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर 4 ज़ोन्स है, और हमने यहाँ पर टिकट सबमिट करवाई और पहुँच गए फर्स्ट ज़ोन में। यहाँ पर ये इल्यूशन है, मतलब क्लॉथ का और वॉल का कुछ कनेक्शन है। और जो ब्रदर अभी अंकल समझाएंगे ना, वो उनकी इंग्लिश देखना आप। You have to just wear this cloth. You have to hide to the wall. You will merge with your face only reveal. आपने देखा उनकी इंग्लिश ना एकदम परफेक्ट नहीं थी, लेकिन वो फिर भी कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे। तो मतलब हर एक चीज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैंने तो यही सीखा। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो एक टाइम ज़रूर आएगा कि आप उसमें परफेक्शन पा लोगे। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। और ये हम लोग दूसरे रूम में एंटर कर गए, जहाँ पर एक कैलिडोस्कोप रखा हुआ है जिसमें आप फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हो। मेनली वो फ़ोटोग्राफी के लिए ही है। मैंने ना 8th स्टैंडर्ड में बनाया था एक कैलिडोस्कोप, 3 स्केल से बनाया था, और यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप पॉज करके रीड कर सकते हो। यहाँ पर ये कैलिडोस्कोप का अंदर का व्यू है। सब ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाए यहाँ पे, और बहुत ही मज़ा आया। ये सबसे फेवरेट पार्ट जो मेरा बचपन में था ना, वो कैलिडोस्कोप, और अभी भी है। मतलब मैंने ना बीड्स से कुछ बनाया था, जब मैं बनाऊंगी ना तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कैलिडोस्कोप स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये एक फ़िज़िक्स के लॉज और उन पर बेस्ड होता है। और ये भी जो इल्यूज़न आपको दिख रहा है ना, कि आगे कुछ अलग है और रिफ्लेक्शन में आपको फ्रॉग नज़र आ रहा है, वो भी फ़िज़िक्स के ऊपर है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मतलब ये पूरा साइंस लवर्स के लिए ही बनाया हुआ है, पूरे इंडिया में सबसे पहला है। और दूसरा जो इल्यूजन था वो शार्क उसमें दिख रही थी। यहाँ पर ये वाटरफॉल वाला इल्यूजन है। अप एंड डाउन दोनों तरफ. बट एक्चुअल में ये मैंने अपने शॉर्ट्स फीड में अपलोड किया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप जाकर देख सकते हो। फिर हम यहाँ पर मिरर वाले पार्ट में आ गए। मुझे ये मिरर में ऐसा फ़ील आ रहा था, मतलब जैसे हम लोग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है ना, जो फ्रंट साइड खुलती है, उसमें जब कपड़े धुलते हैं तो वो जैसा दिखता है ना, वैसा लग रहा था कि हमें धुला जा रहा है। उस वाली टाइप की फ़ीलिंग आ रही थी। और ये सेकंड वाला मिरर मुझे ओकेइश लगा। और यहाँ पर ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, मतलब हर जगह जो इल्यूजन होता है ना, उसके रिलेटेड कोट्स लिखे हुए हैं। आप यहाँ पर बैकग्राउंड में भी देख सकते हो, पैराडॉक्स म्यूज़ियम ऊपर लिखा हुआ होता है और उसके नीचे उसके रिलेटेड कोट लिखा हुआ होता है। ये रॉन्ग पिक्चर इल्यूशन है। मतलब जो बल्ज्ड आउट पार्ट होता है ना, वो आपको अंदर नज़र आता है, मतलब वो अंदर की तरफ है या हॉलो है, ऐसा लगता है। और फिर ये दूसरा इल्यूजन है लेज़र ज़ीट्रोप वाला, जहाँ पर वो लेज़र लाइट्स सेट किए हुए हैं, वो रोटेट हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि एक कोई है इंसान जो डांस कर रहा है। वेयर लाइट स्पिन्स एंड पैराडॉक्स विंस, मतलब ये कोट्स ना मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी। और फिर यहाँ पर इन्फिनिटी रूम है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये वाला मुझे समझ में ही नहीं आया, हु इज़ द बॉस वाला। ये एम्स रूम ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और स्क्रीन पे डिस्प्ले पर कुछ अलग दिखा रहा है बाहर, लेकिन अंदर वैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर जो है वो फ़ोटोशूट चल रहा है। आपको कैसा लगा? मतलब वीडियो के एंड तक अगर आप देख रहे हो तो मतलब शायद आप एक साइंस लवर हो, या फिर आपको मेरा बोलना अच्छा लग रहा है, कुछ भी हो, मतलब एक कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना। आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते हो। और यहाँ पर ये वाला इल्यूशन मुझे एकदम बच्चे जैसा लगा, लेकिन ये जो टाइम मशीन वाला या आई एम बॉर्न आई एम नॉट बोर्न वाला जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ऊपर आपको रेड में अगर दिख रहा है तो उसका अपोजिट नीचे ब्लैक में दिख रहा है, आप देख सकते हो। किल ग्रैंडफादर रेड में है तो ग्रैंडफादर अलाइव
उसके नीचे जो मिरर है ना उसमें दिख रहा है। ये मतलब बहुत ही अच्छा सा था, उस एंगल से सेट किया हुआ है, मतलब जिस तरह से आपको ये अपोजिट दिखे, और इसमें मज़ा आया मुझे। और यहाँ पर कुछ वेल का था और उसमें मैं ज़्यादा कर नहीं पाई, मतलब मुझसे जंप नहीं हो सकता ज़्यादा। और ये एक फूड प्लेटर वाला था, यहाँ से अंदर आपको जाना होता है और ये जो हॉलो स्पेस होती है उसमें से आप फ़ोटो शूट करवा सकते हो। ये वाला इन्फिनिटी रूम है जो मैंने आपको आगे बताया। ये मैथ्स लवर्स के लिए है। 2 पाई और पाई स्टूडेंट्स को पता ही होगा सर्कल का डायामीटर। और ये वाला ये भी मैंने शॉर्ट्स फीड पर अपलोड किया है। फिर हम लोग जो है वो पैराडॉक्स म्यूज़ियम से नीचे आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन हम लोग थक भी उतना ही गए थे। और फिर हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा वेदर एंजॉय किया यहाँ पर वॉक करते करते। ब्यूटीफुल सा पिंकिश स्काई था, नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखेगा। ये देखिए कितना अच्छा सा स्काई दिख रहा है, मतलब बर्ड्स उड़ रहे थे, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। जैसे ही मैं कैप्चर करने गई बर्ड्स उड़ गए। और यहाँ पर हमने ब्राउनी खाई, लेकिन मेरी मम्मी जो ब्राउनी बनाती है ना उस ब्राउनी को कोई भी बीट नहीं कर सकता। और बहुत ही अच्छा सा स्काई था, मन कर रहा था कि देखते जाए। और फिर फाइनली हम लोग आ गए मीरा भाईंदर, और यहाँ से हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे निकलना था भावनगर आने के लिए। और नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह मैं डालूँगी भावनगर जब आए, अगर पॉसिबल हुआ तो। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू, लेकिन क्योंकि हर वीडियो जो आप देखते हो ना उसको एडिट करने में और अपलोड करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर रात को हम लोग सो गए थे और यहाँ पर हमने सारा सामान हमारा पैक कर लिया, और हम लोग जो है वो जाने वाले हैं, अब आने वाले हैं भावनगर। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुंबई में। और बस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साइंस लवर्स को ज़रूर शेयर करिएगा, उन्हें बहुत ही मज़ा आएगा वीडियो देखकर। इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी क्लिक करिए। बाय।